दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, लगातार गोते लगा रहा है पारा। ठंड हवाओं ने बढ़ाई मुश्किल। हिमाचल और पंजाब में कोहरे का कोहराम, चंडीगढ़ में सुबह 100 मीटर से भी कम विजिबिलिटी। पंजाब के अमृतसर में कोहरे का कहर, सुबह धुंध की वजह से बाहर निकलना मुश्किल। शीतलहरी की चपेट में आया पूरा राजस्थान, घटते तापमान ने बढ़ाई मुश्किल। राजस्थान के माउंट आबू में 1 डिग्री पहुंचा न्यूनतम तापमान, घने कोहरे की आगोश में है पहाड़ियां। जम्मू कश्मीर में शीतलहरी और कड़ाके की ठंड ने ढाया कहर, बुधवार को श्रीनगर में 0 से करीब 5 डिग्री नीचे पहुंचा तापमान। गुलमर्ग में 0 से 11 डिग्री नीचे पहुंचा न्यूनतम तापमान। मौसम विभाग के मुताबिक 22 दिसंबर तक जारी रहेगा मौसम का कहर। हिमाचल में कड़ाके की ठंड, कुल्लू घाटी में शीतलहरी का कहर, 0 से 7 डिग्री नीचे पहुंचा तापमान। हिमाचल के मंडी में लगातार बर्फबारी, ऊपरी इलाके पूरी तरह से हुए सफेद। मंडी में मां शिकारी देवी मंदिर के आसपास पूरा इलाका सफेद बर्फ की चादर से ढका। लगातार बर्फबारी के बीच बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। अमृतसर के अटारी बॉर्डर के करीब बीएसएफ ने पाकिस्तान से घुसपैठ की कोशिश को किया नाकाम, 2 घुसपैठिए ढेर। बीती रात बीएसएफ ने की कार्रवाई, कोहरे की आड़ में घुसपैठिए दाखिल होने की कर रहे थे कोशिश, बीएसएफ जांच में जुटी। अनंतनाग में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर, हिजबुल का एक आतंकी गोली लगने से घायल, सुरक्षा बल ने दबोचा। भारत बांग्लादेश के बीच अहम शिखर वार्ता आज, कनेक्टिविटी से लेकर कारोबार तक साझेदारी की कई परियोजनाओं पर लगेगी मोहर। पीएम मोदी और शेख हसीना के बीच होगी वार्ता, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी बात। आंदोलन कर रहे किसानों के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर सुनवाई। कोर्ट ने केंद्र, हरियाणा और पंजाब सरकार से मांगा है जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने आंदोलन को लेकर केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा। रास्ता रोकने वाले किसान संगठनों से भी मांगे नाम। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में किसानों की मांगों का किया समर्थन, कहा केंद्र की मंशा किसानों से समझौते की नहीं है। राजस्थान हाईकोर्ट ने किसानों की एमएसपी वाली मांग पर केंद्र और राज्य सरकार को भेजा नोटिस, 5 जनवरी तक देना होगा जवाब। 22 दिन भी जारी है किसानों का आंदोलन, डटे हैं बॉर्डर पर किसान। सिंगू बॉर्डर पर किसानों ने लगाया कैंपेड टेंट, ठंड ने आंदोलनकारियों को किया परेशान। सिंगू बॉर्डर में आंदोलनकारियों की सुख सुविधाओं का रखा जा रहा है ध्यान, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन और नहाने के लिए लग रहा है गीजर। गाजियाबाद बॉर्डर पर डटे हैं किसान, कानून वापसी से कम पर नहीं मानेंगे किसान। हरियाणा के झज्जर में किसान सेवा के लिए अमेरिका से आए डॉक्टर, आंदोलन चलने तक करेंगे मुफ्त सेवा। 2 सगे भाई साइकिल पर सवार होकर पंजाब के फिरोजपुर से पहुंचे कुंडली बॉर्डर, आंदोलन में दी भागीदारी। घेराबंदी के लिए टिकरी बॉर्डर पहुंचे राजस्थान के किसान, दिल्ली जयपुर हाईवे की तरफ बढ़ने का किया दावा। किसानों के समर्थन में आगे आए पूर्व हॉकी कप्तान प्रगट सिंह, कहा हमेशा किसानों के साथ रहूंगा खड़ा। बैतूल में नाराज किसानों का चक्का जाम, मुआवजे को लेकर लापरवाही का लगाया आरोप। आज बरेली में किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे सीएम योगी। 15,000 किसानों के बैठने की व्यवस्था। यूपी के चंदौली में कृषि बिल के समर्थन में किसान, आधुनिक तकनीक से जिंदगी में आया बदलाव, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बताया सही। रक्षा मामलों पर संसदीय समिति की बैठक से राहुल गांधी का वॉकआउट, कहा सेनाओं की वर्दी पर चर्चा करके संसदीय समिति ने समय बर्बाद किया। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने कहा कि सेना की वर्दी का फैसला सेना को लेना चाहिए, न कि सियासतदानों को। चीन के खिलाफ रणनीति के सवाल पर कमेटी के अध्यक्ष जेएल ओराम ने टोका तो राहुल ने किया वॉकआउट। कांग्रेस नेता राजीव सांचा और रेवंत रेड्डी बैठक से बाहर निकले। राहुल के वॉकआउट पर भड़के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह, कहा उन्हें ना भारतीय सेना पर समझ है ना भरोसा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में चीफ गेस्ट होंगे पीएम मोदी, 22 दिसंबर को वर्चुअल तरीके से लेंगे हिस्सा। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग की, कहा तृणमूल शासन में नहीं हो सकता निष्पक्ष चुनाव। ममता ने तृणमूल को बताया बरगद का पेड़, कहा 1-2 के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बंगाल चुनाव से पहले टीएमसी को बड़ा झटका, ममता के बेहद करीबी रहे शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा से दिया इस्तीफा। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं शुभेंदु अधिकारी, अमित शाह के दौरे के वक्त थाम सकते हैं पार्टी का दामन। बीजेपी ने बंगाल में सीएए लागू करने को लेकर भरी हुंकार, दिलीप घोष बोले विधानसभा चुनाव से पहले बांग्लादेश से आने वाले हिंदुओं को मिलेगी नागरिकता। टीएमसी में बगावत के आहट पर दिखी ममता की बौखलाहट, कूच बिहार की रैली में बीजेपी पर लगाया अपनी पार्टी के नेताओं को लालच देने का आरोप। बीजेपी ने ममता पर किया पलटवार, कहा उनकी पार्टी की ओर से प्रशांत किशोर हमारे नेताओं को दे रहे हैं लालच। आ सकता हूँ अपने कितने कार्यकर्ताओं के पास आईपैक का फोन आया है प्रशांत किशोर जी का कंपनी का, और उनका घर तक आके चाय पी के उनको कन्विंस करने का प्रयास भी किया है।
ओवैसी के मिशन बंगाल ने ममता को किया परेशान। पश्चिम बंगाल की सीएम ने इशारों में एआईएमआईएम को बताया बीजेपी की बी टीम। ममता बनर्जी के बयान पर ओवैसी ने जताई नाराजगी। कहा बिहार में वोट कटवा कहने का नतीजा झेल चुके हैं गठबंधन के नेता। पश्चिम बंगाल पर चुनाव की 100 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है ओवैसी की पार्टी। टीएमसी बीजेपी को बताया एक ही सिक्के के दो पहलू। ओवैसी को लेकर बीजेपी ने टीएमसी को घेरा। कहा कभी दोस्ती हो जाती है कभी दुश्मनी। वैसी दोस्त लोग हैं, कभी उनके शत्रु बन जाते। बंटवारा की राजनीति तो उन्होंने शुरू किया, वही उन्हीं के साथ ही खत्म हो जाएगी पश्चिम बंगाल में बंटवारा की राजनीति। 3 दिन के पश्चिम बंगाल दौरे पर उपचुनाव आयुक्त संदीप जैन राज्य में चुनाव की तैयारियों का लेंगे जायजा। बीरभूम में मुस्लिम बीजेपी नेता के घर पर बम से हमला। टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगाया आरोप। शशि थरूर की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति के सामने पेश हुए भारत में फेसबुक के प्रमुख अजीत मोहन। कहा बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का कोई कारण नहीं। भारत ने पृथ्वी 2 मिसाइल का किया सफल परीक्षण। जमीन से जमीन पर मारे जाने वाले मिसाइल में परमाणु हथियार से ले जाने की है क्षमता। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीजफायर। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में भारी गोलाबारी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों का हमला। सड़क निर्माण से जुड़े जेसीबी समेत 6 गाड़ियों में लगाई आग। पुलिस को मिली बड़ी सफलता। सुकमा में 1 नक्सली ढेर, 6 से ज्यादा घायल। रेत माफियाओं की गुंडागर्दी। एसडीएम पर किया जानलेवा हमला। जादवपुर यूनिवर्सिटी में आर्ट्स विभाग के डीन को छात्रों ने पीटा। प्लेसमेंट को लेकर भड़के थे छात्र। उड़ीसा के सामाजिक कार्यकर्ता आदित्य दश की पत्नी ने कैमरे के सामने की आत्महत्या। पति की संदिग्ध मौत के लिए इंसाफ की मांग। सुराना ग्रुप के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर। 6 बैंक में 2,930 करोड़ के घोटाले का आरोप। महोबा में निलंबित एसपी मणिलाल पाटीदार की हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत अर्जी खारिज। भगोड़ा घोषित आईपीएस अफसर की बढ़ी मुश्किलें। कश्मीर के नौगाम में सेना के कैंप में आग। कई बैरक और दुकानें जलकर खाक। कोई हताहत नहीं। सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम की बैठक के बाद देश के 5 हाईकोर्ट को मिलने जा रहे हैं नए चीफ जस्टिस। दिल्ली हाईकोर्ट के 2 जज शामिल। कालका शिमला नेशनल हाईवे पर भेड़ बकरियों का कब्जा। सड़क पर लगी गाड़ियों की लंबी लाइन। बीएसए ऑफिस में नशेबाज गुरुजी का हंगामा। कंप्यूटर तोड़े, बाबू को दी गालियां। जेवर में फिल्म सिटी की घोषणा होते पश्चिमी यूपी में बनने लगी हैं फिल्में। हापुड़ में बनी फिल्म डुबकी। भारत में घट रहे कोरोना के मामले। 17वें दिन सामने आए 40,000 से कम केस। देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए 26,000 से ज्यादा नए मामले। 99,32,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में सामने आए 1547 नए मामले। 24 घंटे में 32 मरीजों की गई जान। दिल्ली में कोरोना रिकवरी दर में सुधार। पहली बार ठीक होने वालों का आंकड़ा 96% के पार। दिल्ली में कोरोना वैक्सीन की तैयारी तेज। 3,500 अधिकारियों को दी जा रही है ट्रेनिंग। दिल्ली में युवक की गोली मारकर हत्या। हमलावरों का अब तक सुराग नहीं। पटना में पुलिस पर हत्या के आरोपी को बचाने का आरोप। लोगों ने किया जमकर हंगामा। आजमगढ़ में पुलिस से मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश को लगी गोली। 20 संगीन मामलों में है हिस्ट्री शीटर। धौलपुर में बदमाशों की क्रॉस फायरिंग में 15 साल की लड़की को लगी गोली। हालत गंभीर। असम के बरपेटा में भीड़ ने लुटेरों को पीटा। पुलिस ने किया लोगों का गुस्सा शांत। बरेली में लव जिहाद का नया मामला। पिता ने जबरन धर्म परिवर्तन का केस दर्ज कराया। बेटी ने वीडियो जारी कर बोला मर्जी से गई, परिवार से बताया खतरा। कानपुर में सामने आया पिता का बेरहम चेहरा। बिस्तर पर पेशाब करने पर 5 साल के बेटे की पीट कर ली जान। ओडिशा के कशपति में ट्रेन की छत पर चढ़कर सेल्फी लेना पड़ा महंगा। बिजली के तार से सटने से हुई मौत। दुर्गापुर में सड़क हादसे में मौत से लोगों का भड़का गुस्सा। बेकाबू ट्रक ने ली शख्स की जान। रोहताल में पुलिस की छापेमारी में धरे गए 3 अपराधी। 3 पिस्टल बरामद। अकोला में बैंक, ज्वेलरी शॉप और हार्डवेयर शॉप में एक साथ चोरी से हड़कंप। बैंक के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए चोर। हाजीपुर में 27 किलो सोना चांदी लूटकांड के लुटेरों ने कोर्ट में किया सरेंडर। वीडियो जारी कर खुद को बताया बेकसूर। जोधपुर में ऑनलाइन ठगी करने वाला गैंग का खुलासा। मास्टरमाइंड विदेशी को पुलिस ने दिल्ली से किया गिरफ्तार। शाहजहांपुर में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सेना में भर्ती कराने वाले गिरोह का खुलासा। 4 जालसाज गिरफ्तार। अरुणाचल प्रदेश के रागा में स्कूल के प्रिंसिपल पर 14 साल की छात्रा से रेप का आरोप। शिकायत के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुंबई में नकली पुलिस बनकर ठगी करने वाला कलाकार गिरफ्तार। कई टीवी सीरियल्स में कर चुका है काम। छिंदवाड़ा में जमीन विवाद में दंपत्ति की धारदार हथियार से हत्या। बहन के पति पर आरोप। हापुड़ में मनचले ने किया एलएलबी की छात्रा पर जानलेवा हमला। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सतना में गांजा तस्कर के ठिकाने पर पुलिस की छापेमारी। 1 हफ्ते पहले बरामद हुआ था 5 क्विंटल गांजा।
संदिग्ध कागजात के साथ 5 अफगानी नागरिक गिरफ्तार, 5 लाख कैश बरामद। बंगाल से मछली व्यापार की आड़ में शराब तस्करी की कारोबार का खुलासा, सुपौल में 5 लोग विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार। बाराबंकी में ताऊ के साथ मिलकर भाई ने गर्भवती बहन की हत्या की, लाश ठिकाने लगाने के लिए नदी में फेंका, आरोपी गिरफ्तार। महुआ में पिकअप गाड़ी से अमोनिया नाइट्रेट विस्फोट बरामद, 3 गिरफ्तार। सीतामढ़ी में दिन के उजाले में बाइक चोरों का उत्पात, देखते ही देखते ले उड़े बाइक। मंडला में चोरी की 13 बाइकें बरामद, बाजार में कीमत करीब 10 लाख रुपए। मुंबई में रेलवे ने आज से एसी लोकल सेवा की शुरुआत की। कुर्ला से सीएसटी के लिए पहली एसी लोकल सेवा सुबह करीब 6 बजे रवाना। मुंबई में कुल 10 एसी लोकल को शुरू किया गया है। ये ट्रेन मुख्य रूप से सीएसटी के कल्याण के बीच चलेंगी। अयोध्या में श्री राम विवाह उत्सव की तैयारी जोरों पर। 19 दिसंबर से प्रमुख मंदिरों और मठ से निकाली जाएगी श्री राम की बारात। भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज का पहला दिन आज। पहली बार विदेशी जमीन पर डे एंड नाइट टेस्ट में उतरेगी टीम इंडिया। भारत ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी का लिया फैसला। पृथ्वी शॉ करेंगे पारी की शुरुआत। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।